मेरा नाम साहिल है और मैं एक शहर में रहता हूँ। मुझे पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेशन करना बहुत ही ज़्यादा पसंद है। जहाँ कहीं भी मुझे पता चलता कि किसी जगह पर हॉरर एक्टिविटी हो रही है, वहाँ पर मैं और मेरा टीम उस जगह पर पहुँचकर यह जांच करते हैं कि यहाँ पर सच में कोई भूतिया जगह है कि नहीं है। हमारे पास कुछ ऐसे मशीन्स और गैजेट्स होते हैं और कुछ हमारे एक्सपीरियंस होते हैं जिसकी मदद से हम यह जान पाते हैं कि कोई जगह सच में भूतिया जगह है भी कि नहीं है। मुझे काफ़ी दूर दूर जगह से कॉल भी आते हैं जहां पर हमें बुलाया जाता है पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेशन करने के लिए। मैं कई सारे ऐसे जगह पर गया हूं जहां पर सच में कोई नेगेटिव एनर्जी होती है और किसी न किसी का होने का एहसास होता है, और ऐसा ऐसा जगह पर जहां पर कोई दूसरे लोग जाने से पहले 100 बार सोचे, लेकिन फिर भी हम लोग उस जगह से बचकर निकल जाते थे। लेकिन एक बार मेरा साथ ऐसा हुआ है कि मैं उस हादसे को आज तक नहीं भूल पाया हूँ, और मुझे जब भी वह बात और मेरा साथ हुआ उस हादसे को याद करता हूँ मैं बहुत ही डर जाता हूँ और मुझे बेचैनी सी होने लगता है, मानो कोई मुझे जकड़ लिया हो। गर्मी का दिन था। मैं आराम से अपने रूम में नहाकर सोया था और अपने बेड पर सोकर मोबाइल देख रहा था। तभी मुझे नींद आने लगा तो मैं सोने के बजाय मैं अपने बेड से उठा और पानी पीने लगा। तभी मेरे फोन में किसी अनजान नंबर से कॉल आता है, तो मैं पानी पीने के बाद अपने कॉल को रिसीव करता हूँ। कॉल रिसीव करने के बाद उधर से एक अनजान आदमी बोलता है कि हेलो सर, आप साहिल सर बोल रहे हैं? तो मैं जवाब देता हूँ कि हाँ जी, मैं साहिल जी बोल रहा हूँ, बोलिए क्या काम है। तो उधर से जवाब आता है कि सर, मैं उत्तराखंड के एक गांव से बोल रहा हूँ, मेरा नाम श्रीमल है। उत्तराखंड में मेरा एक प्रॉपर्टी है, यानी एक घर है जहाँ पर कुछ पैरानॉर्मल एक्टिविटी हो रही है। मुझे वो घर बेचने हैं, लेकिन वो घर से रिलेटेड इतना ज़्यादा भूतिया स्टोरी फैल गया है कि वो घर मैं बेच नहीं पा रहा हूँ। यह बात सुनने के बाद मैं और मेरा टीम उस गाँव के लिए अगले ही दिन रवाना हो गए। जब हम लोग वहाँ पर पहुँचे तो हमें पूरी बात पता चला कि कुछ साल पहले एक आदमी ने उस घर में आत्महत्या कर ली थी, जो कि श्रीमल का बड़े भाई थे। उसके बाद कुछ महीने बाद ही उस घर के तरफ से रात को जो भी जाता उसको उस आदमी का आत्मा दिखाई देता था, और सिर्फ उस आदमी का आत्मा ही नहीं बल्कि अलग अलग आवाज भी आता था उस घर से। ये हादसा होने के बाद से ही श्रीमल के पूरे परिवार उस घर में रहना ही बंद कर देता है। कुछ ही दूरी पर दूसरे घर में रहते थे। भूतिया घर के सामने ही एक बहुत बड़ा पीपल का पेड़ था, तो हम लोग अगले रात को उस घर में जाने वाले थे और देखने वाले थे कि सच में क्या हो रहा है उस घर में। मेरी टीम में कुल 4 लोग थे, मैं और मेरा 3 दोस्त, जिसका नाम सौरभ है, मुरारी और कौशल है। जैसे ही अगले रात हुआ हम लोग उस घर की तरफ चल दिए। हम लोग के हर एक के पास एक एक कैमरा होता है, जिससे कि क्या हुआ रात को वो पूरा वीडियो रिकॉर्ड कर सके, और कुछ गैजेट्स होते हैं जिससे हमें यह पता चलता है कि सच में कोई नेगेटिव एनर्जी है कि नहीं है, जैसे कि EMF मीटर। तो जैसे ही रात के 11 बजते हैं मैं और मेरा टीम उस घर की तरफ चल देते हैं। श्रीमल जी और कुछ उनके गांव वाले उस घर तक हमें छोड़ने आते हैं। उसके बाद वो लोग आधे ही दूर से वापस अपने दूसरे घर तरफ लौट जाते हैं। हम लोग को डर तो नहीं लग रहा था, लेकिन हमें कुछ भी पता नहीं था कि अब आगे हमारे साथ क्या होगा। तो हम लोग जैसे ही वो घर के सामने पहुंचे, उस पीपल के पेड़ से अचानक एक मरा हुआ पक्षी नीचे गिरता है। सौरभ बच जाता है, नहीं तो ये पक्षी उसी पर गिरता। पक्षी जैसे ही गिरता है बहुत ही ज्यादा फड़फड़ाने लगता है और वहीं पे मर जाता है। तो ये चीज जैसे ही हम लोग देखते हैं, ये बात हम लोग को समझ में आ जाता है कि जरूर यहाँ पर कुछ न कुछ है, और हमारा मीटर भी अलर्ट सिग्नल दे रहा था। ये सब बात साइड में रखते हुए हम लोग उस घर में घुसते हैं और हम लोग 2-2 टीम में बंट जाते हैं। मैं और मुरारी नीचे के साइड में देखते हैं और सौरभ और कौशल ऊपर फ्लोर की तरफ चले जाते हैं। हमारे पास बात करने के लिए एक वॉकी टॉकी होता है, जिससे कि हम लोग एक दूसरे से कनेक्ट रह सकें और आगे वहाँ पे किसके साथ क्या हो रहा है वो हम लोग को सही टाइम पे सही बात पता चल सकी। और हमारा मीटर भी रेड सिग्नल दे रहा था, यानी कि खतरा ही बहुत ही ज्यादा था, और हमें ये फील भी हो रहा था कि हमारे पीछे कोई आ रहा है। और तभी वॉकी टॉकी से सौरभ का आवाज आता है कि कौशल के सर पे कुछ भारी चीज गिरने के कारण उसका माथा फूट चुका है। तो इधर से मैं बोलता हूँ कि किसी तरह उसको संभालो और अपना काम जारी रखो, और इधर हमारा मीटर हाई रेड सिग्नल दे रहा था। तभी मैं उस रूम में जाता हूँ जहाँ पर श्रीमल के बड़े भाई ने फांसी लगाया था, और मेरा पीछे मुरारी था। मैं जैसे ही उस घर में एंटर करता हूँ मुझे अलग सा फील होने लगता है और मुझे कुछ भी समझ में नहीं आता है, और मैं उस घर के और भी अंदर चला जाता हूँ और मुरारी उस घर के बाहर ही देख रहा था। तभी मैं एक जगह जाकर खड़ा हो जाता हूँ।
खड़ा होने के बाद मैं अटक सा गया था, मानो मैं हिल भी नहीं पा रहा हूँ, ना ही कुछ बोल पा रहा हूँ। मैं वॉकी टॉकी पर कुछ बोलना चाह रहा था, लेकिन मैं कुछ भी बोल नहीं पा रहा था, मानो मेरा शरीर किसी ने जकड़ के रखा हो। और मैं नहीं कहीं जा पा रहा था और ना ही मैं किसी को बुला पा रहा था। और मुझे यह भी फील हो रहा था कि मुझे कोई टच कर रहा हो, मेरे पीछे कोई है, लेकिन मैं मुड़कर भी नहीं देख पा रहा था। और मैं और मुरारी तीसरे फ्लोर पर चले गए थे। उसके बाद क्या हुआ कि मैं धीरे धीरे खिड़की के पास जाने लगा, और मैं जा ही रहा था। मैं रुकने की कोशिश भी कर रहा था, लेकिन मैं रुक नहीं पा रहा था। और मैं खिड़की के पास जाकर वहां से कूदने ही वाला था कि फिर मुझे मुरारी ने पीछे से जाकर पकड़ा और बोला कि भाई ये तू क्या करने जा रहा था। मुरारी ने सबको मेरे पास बुलाया वॉकी टॉकी से, और जब सब यहाँ आया तो मैं अचानक नीचे गिर गया और उठने ही नहीं पा रहा था। मेरा शरीर पूरा ही जकड़ गया था, और ना ही मैं कुछ बोल पा रहा था और ना ही मैं चल पा रहा था। और रात का लगभग 3 बज चुका था। कुछ टाइम देखने के बाद मुझे मेरी टीम ने पकड़कर वहां से बाहर किया और फिर श्रीमल जी के दूसरे घर पर ले जाया गया। अभी तक ना ही मैं कुछ बोल पा रहा था और ना ही कुछ कर पा रहा था। यह सब मेरा हालत होने के बाद पूरा गांव लोग देखने आ गया था उसी रात को, कि अब सच में सबको यह विश्वास हो गया था कि उस घर में कोई ना कोई बुरी आत्मा जरूर से है। उसके बाद मेरा टीम और श्रीमल जी ने इस गांव में एक पंडित जी को बुलाया, जो कि तंत्र विद्या में बहुत ही माहिर था। उसके बाद मुझे इस घर में फिर से ले जाया गया। इस बार मेरा टीम और वह पंडित और मैं गया था। वहां ले जाने के बाद कमरा में ले जाया गया जहां मेरा यह हालत हुआ था। उसके बाद पंडित जी ने एक घेरा बनाया और मुझे वहां पर बिठा दिया गया। मैं बैठ तो नहीं पा रहा था, बस मुझे लिटा दिया गया। उसके बाद पंडित जी ने अपना कार्य शुरू किया। सबसे पहले मुझ पर कुछ भस्म छीटे, जिससे कि मुझे हल्का फुल्का अच्छा लगा। उसके बाद फिर मंत्र पढ़ने लगा। मंत्र पढ़ते पढ़ते ऐसा माहौल हो गया था कि मानो वह आत्मा अब दिखाई ही देने लगेगा, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ और मैं वहीं पर बेहोश हो गया। और जब मैं उठा तब मैं गांव में था और मेरा चारों तरफ बहुत ही ज्यादा भीड़ था। फिर पंडित जी ने बोला कि अब तुम बहुत ही ठीक हो, तुम उस आत्मा के वश में आ गए थे और तुम्हारे पूरे शरीर पर उस आत्मा ने कब्जा कर लिया था। अगर तुम और वहां पे कुछ देर तक रुक जाते तो तुम शायद जिंदा नहीं बच पाते। उसके बाद हम लोग वहां से फिर घर आ गए और अब वह भूतिया घर भी ठीक हो चुका है। उस पंडित जी ने ही ठीक कर दिया था। उस रात को अभी भी जब मैं याद करता हूँ तो मेरा पूरा शरीर मानो अकड़ सा जाता है और मुझे एक अलग सा नेगेटिव एनर्जी महसूस होने लगता है। अब मैं यह काम भी धीरे धीरे कम कर चुका हूँ, यानी नहीं के बराबर करता हूँ। और मेरे जो 3 दोस्त हैं अब यह काम पूरे तरीके से ही छोड़ दिया है, अब वो काम ये नहीं करते हैं। तो अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर दें।